सूरज की किरणें धीरे धीरे शहर पर अपनी चमक बिखेर रही थीं। शहर के कोने कोने में हलचल थी। ट्रैफिक नाके पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। यहाँ हर दिन की तरह वर्दीधारी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद दिख रहे थे, लेकिन कुछ की आंखों में लालच की चमक साफ नजर आ रही थी। डीएसपी आकाश वर्मा, एक ईमानदार और कर्मठ अधिकारी, पिछले कुछ महीनों से भ्रष्टाचार की शिकायतों से जूझ रहे थे। शहर के कुछ दरोगा और कांस्टेबलों पर अवैध वसूली का आरोप था। उन्हें खबर मिली थी कि ट्रैफिक नाकों पर वाहन चालकों से जबरन पैसे वसूले जा रहे हैं। इस बार इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा, आकाश ने मन में ठान लिया। अगली सुबह आकाश ने एक असामान्य योजना बनाई। वह अपनी वर्दी को त्याग कर साधारण कपड़ों में एक दूध वाले का भेष धरने वाले थे। उनके चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, सिर पर सफेद गमछा और पुराने कपड़े पहनकर वे अपनी पहचान पूरी तरह छिपा चुके थे। एक पुरानी बाइक पर दूध के कैन लटकाए हुए, वह पूरी तरह से एक साधारण दूध वाले की तरह दिख रहे थे। अब देखता हूँ कौन कितना ईमानदार है, उन्होंने खुद से कहा। जब आकाश ट्रैफिक नाके पर पहुंचे, तो वहां की स्थिति देखकर उनका मन क्षुब्ध हो गया। एक दरोगा, जिसका नाम सुरेंद्र था, हर गुजरने वाले वाहन से पैसे ऐंठ रहा था। वह छोटे मोटे बहाने बनाकर चालान काटने की धमकी देता और बिना रसीद के पैसे वसूल लेता। लोगों की विवशता उसकी जेबें भर रही थी। आकाश ने अपनी बाइक धीरे धीरे नाके की ओर बढ़ाई। उनके मन में हलचल थी। जैसे ही वह नाके पर पहुंचे, सुरेंद्र की नजर उन पर पड़ी। ओ ए दूध वाले, साइड में कर, पेपर दिखा, दरोगा ने रुखाई से कहा। आकाश ने झूठा डर दिखाते हुए कहा, साहब, सब कुछ ठीक है, मैं तो बस दूध देने जा रहा हूँ। सुरेंद्र ने बाइक का मुआयना किया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, दूध वाला है तो क्या हुआ, चलो 500 रुपये निकालो, नहीं तो गाड़ी जब्त कर लेंगे। आकाश को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा। साहब, गरीब आदमी हूँ, इतना कहाँ से लाऊं? सुरेंद्र ने घूरते हुए कहा, गरीब हो या अमीर, यहाँ सबको देना पड़ता है। चलो जल्दी करो। आकाश ने जेब से कुछ पैसे निकालने का नाटक किया, लेकिन उनकी नजरें चारों तरफ घूम रही थीं। वह देखना चाह रहे थे कि कितने और लोग इस भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं। तभी वहां एक और युवक आया, जो अपनी स्कूटी पर था। सुरेंद्र ने उसे भी रोक लिया और फिर वही प्रक्रिया दोहराने लगा। युवक ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सुरेंद्र की धमकी ने उसे चुप करा दिया। ये सब कब तक चलेगा? आकाश ने मन ही मन सोचा। उनके मन में ये दृढ़ निश्चय हो चुका था कि अब इस भ्रष्टाचार का अंत करना ही होगा। आकाश ने धीरे से अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गए। लेकिन यह महज शुरुआत थी। अगला कदम उठाने के लिए वह पूरी तरह तैयार थे। आकाश ने घर पहुंचते ही अपनी योजना के अगले चरण पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने विश्वसनीय साथी इंस्पेक्टर नरेश को बुलाया, जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध था। दोनों ने एक विस्तृत योजना तैयार की, जिससे वे सुरेंद्र और उसकी टीम को रंगे हाथ पकड़ सकें। अगले ही दिन नरेश ने एक टीम तैयार की। सादी वर्दी में कुछ पुलिसकर्मी अलग अलग वाहनों में ट्रैफिक नाके के आसपास तैनात कर दिए गए। कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस हर स्थिति को कैद करने के लिए तैयार थे। आकाश ने फिर से दूध वाले का रूप धारण किया और उसी नाके की ओर रवाना हो गए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन भीतर से वह दृढ़ संकल्पित थे। जैसे ही वह नाके के पास पहुंचे, सुरेंद्र एक बार फिर अपने परिचित अंदाज में वाहन चालकों को परेशान कर रहा था। इस बार खेल खत्म होगा, आकाश ने मन में कहा। आकाश ने नरेश को इशारा किया और उनकी टीम सतर्क हो गई। हर कोने पर कैमरे की नजर थी।
इस बार किसी को बचने का मौका नहीं मिलने वाला था। सुरेंद्र ने फिर एक ट्रक को रोका। ट्रक चालक ने कागज पूरे दिखाए। फिर भी सुरेंद्र ने बेवजह जुर्माना लगाने की धमकी दी। कागज पूरे हैं, फिर भी 1000 रुपये देने पड़ेंगे, सुरेंद्र ने कहा। ट्रक चालक ने मजबूरी में पैसे निकाल कर दिए। कैमरे ने हर पल को कैद कर लिया। इसके बाद सुरेंद्र ने आकाश को रोका, जो दूध वाले के भेष में था। फिर आ गया, आज कितने पैसे लाया है? आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, आज ज्यादा नहीं लाया, लेकिन कुछ खास लाया हूं। सुरेंद्र चौंका। तभी नरेश और पूरी टीम सामने आ गई। दरोगा सुरेंद्र, आप भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हैं, नरेश ने कहा। सुरेंद्र के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। सुरेंद्र को हथकड़ियों में जकड़ लिया गया। उसकी आंखों में अपराध बोध और डर साफ झलक रहा था। आसपास के लोग, जो अब तक उसके अत्याचारों का शिकार हो रहे थे, संतोष भरी नजरों से देख रहे थे। आकाश ने नजरें मिलाते हुए कहा, तुम्हारे हर एक कदम को कैमरे में कैद कर लिया गया है। न्याय होगा। नरेश ने मीडिया को जानकारी दी और जल्द ही ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई। सुरेंद्र की गिरफ्तारी के बाद शहर भर में चर्चा शुरू हो गई। मीडिया चैनलों पर हर जगह इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश दिखाया जा रहा था। आकाश ने जो कदम उठाया था, उसकी सराहना हर कोई कर रहा था। आकाश ने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरी रिपोर्ट तैयार की। वीडियो फुटेज, गवाहों के बयान और सुरेंद्र की अवैध गतिविधियों के पुख्ता सबूत इकट्ठा किए गए। अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक मिसाल कायम करने की ठानी गई। हर कदम पर ईमानदारी और सच्चाई की जीत होगी, आकाश ने खुद से वादा किया। सुनवाई के दौरान सुरेंद्र के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, लेकिन जब गवाहों ने उसके खिलाफ बयान दिए और वीडियो फुटेज अदालत में पेश किए गए, तब उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। आपकी करतूतों का पर्दाफाश हो चुका है, न्यायाधीश ने कहा। आपको कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जाएगी। सुरेंद्र को 5 साल की सजा सुनाई गई और उसकी अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई। इस घटना के बाद शहर में एक नई ऊर्जा देखने को मिली। जनता ने महसूस किया कि अब वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। आकाश ने पुलिस विभाग में सुधार लाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। उन्होंने अपने अधीनस्थों को ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का महत्व सिखाया। अगर हम सब मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे, तो कोई भी गलत ताकत हमें हरा नहीं सकेगी, आकाश ने अपने सहयोगियों को संबोधित करते हुए कहा। इस पूरी घटना ने आकाश को भी एक नई सीख दी। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची ताकत वर्दी में नहीं, बल्कि ईमानदार इरादों में होती है। दूध वाले का भेष बदलकर उन्होंने जो सत्य उजागर किया, वह हमेशा लोगों के दिलों में बसा रहेगा। आकाश की बहादुरी और सच्चाई के प्रति समर्पण ने न केवल शहर में बल्कि पूरे राज्य में प्रेरणा फैलाई। युवाओं ने आकाश को अपना आदर्श मान लिया। स्कूलों और कॉलेजों में उनकी कहानियां पढ़ाई जाने लगीं। आकाश को राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्कृष्ट सेवा के लिए विशेष सम्मान से नवाजा। समारोह में उन्होंने कहा, मैंने जो किया वह किसी भी सच्चे नागरिक का कर्तव्य था। अगर हम सब मिलकर सच का साथ दें, तो कोई भी बुराई हमें डिगा नहीं सकती। सरकार ने इस घटना को एक प्रेरणा के रूप में लिया और हर जिले में सतर्कता अभियान चलाने का निर्णय लिया। लोगों को जागरूक करने के लिए सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की गईं। आकाश के प्रयासों से शहर में एक नई लहर दौड़ चुकी थी। पुलिस विभाग में भी अब नई ऊर्जा और समर्पण नजर आ रहा था। हर अधिकारी ने ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता की मिसाल पेश करने का संकल्प लिया। आकाश ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक स्थायी समिति की स्थापना की, जो नियमित रूप से ट्रैफिक नाकों और अन्य सरकारी कार्यालयों की निगरानी करती थी।
इस समिति में समाजसेवी, वकील और आम नागरिक भी शामिल थे। सिर्फ कानून ही नहीं, जनता की जागरूकता भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, आकाश ने समिति की पहली बैठक में कहा। जेल में दिन बिताते हुए सुरेंद्र को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। वह रोज खुद से सवाल करता कि किस लालच में उसने अपने कर्तव्य को त्याग दिया। आकाश की ईमानदारी और निडरता ने उसे आत्मविश्लेषण करने पर मजबूर कर दिया। जेल में उसने खुद को सुधारने का निर्णय लिया। उसने प्रशासन से अनुमति लेकर कैदियों को शिक्षा देने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर छुपे मानवता के बीज को फिर से खिलने दिया। गलतियों को स्वीकारना और उन्हें सुधारना ही सच्चा प्रायश्चित है, सुरेंद्र ने जेल अधीक्षक से कहा। आकाश को उनके साहस और निष्ठा के लिए राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा, ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, यह उन सभी लोगों का है जो सच्चाई के लिए खड़े हुए। ये दिखाता है कि अगर हम दृढ़ निश्चय करें तो अन्याय को खत्म किया जा सकता है। समारोह में उनके परिवार के लोग, दोस्त और साथी अधिकारी मौजूद थे। उनकी मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। आकाश ने अपनी मां के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। सम्मान के बाद आकाश को राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए नए अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। हर निर्णय में ईमानदारी और निष्पक्षता होनी चाहिए। जनता का विश्वास ही हमारी असली ताकत है, आकाश ने कहा। उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक अभियान को और मजबूत किया और डिजिटल माध्यम से भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने की व्यवस्था लागू की। सजा पूरी करने के बाद सुरेंद्र ने समाज की भलाई में अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय किया। उसने एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की, जो पूर्व अपराधियों को पुनः समाज में स्थापित करने में मदद करता था। हर कोई दूसरा मौका पाने का हकदार है, सुरेंद्र ने कहा। आकाश ने सुरेंद्र के इस प्रयास की सराहना की और उसके संगठन को हर संभव सहायता देने का वादा किया। आकाश की कहानी ने पूरे राज्य में प्रेरणा फैलाई। स्कूलों में उनके जीवन पर आधारित नाटक और कहानियां प्रस्तुत की जाने लगीं। उनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया ताकि बच्चे ईमानदारी और साहस का महत्व समझ सकें। आकाश ने महसूस किया कि उनका उद्देश्य केवल अपराध को खत्म करना नहीं था, बल्कि समाज में नैतिकता और न्याय की भावना को जागृत करना भी था। हर सत्यनिष्ठ कदम समाज को बेहतर बनाता है, उन्होंने कहा। आकाश ने शिक्षा को भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार माना। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की महत्ता समझाई। हमें अपनी अगली पीढ़ी को सिखाना होगा कि सही और गलत में फर्क करना ही सच्ची शिक्षा है, आकाश ने कहा। उन्होंने युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं में आने और देश सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रयासों से राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। आकाश ने अपने कार्यकाल के दौरान जनसुनवाई दिवस की शुरुआत की, जहां आम लोग सीधे अपनी शिकायतें और सुझाव लेकर आ सकते थे। इस पहल से जनता और प्रशासन के बीच की दूरी कम हुई। हर नागरिक की आवाज सुनी जाएगी और न्याय मिलेगा, उन्होंने वादा किया। धीरे धीरे जनता का प्रशासन पर विश्वास बढ़ने लगा और भ्रष्टाचार के मामलों में भारी गिरावट आई। आकाश ने एक शांत शाम अपनी मां के साथ बिताई। उन्होंने अपनी यात्रा को याद किया, कैसे एक दूधवाले के भेष में उन्होंने सच्चाई का सामना किया और न्याय की जीत सुनिश्चित की। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन ये सफर कभी खत्म नहीं होता, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी मां ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब तक ऐसे बेटे इस देश में हैं, सच्चाई कभी नहीं हारेगी। आकाश की कहानी अब किताबों और सेमिनारों में चर्चा का विषय बन चुकी थी।
स्कूली बच्चे उनके साहस की मिसाल देते और युवा उनके जैसा बनने का सपना देखते। शहर के कोने कोने में पोस्टर लगे थे, ईमानदारी ही असली शक्ति है। सरकार ने आकाश को भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। उन्होंने पूरे राज्य में जागरूकता रैलियां निकाली और हर मंच पर यही संदेश दिया, साहस करो, सच का साथ दो। समय बीतता गया, लेकिन आकाश की प्रेरणा लोगों के दिलों में जीवित रही। सुरेंद्र ने जेल में अपनी सजा पूरी करने के बाद समाज सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसने युवाओं को अपने अनुभवों से सिखाया कि किस तरह लालच और भ्रष्टाचार इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं। आकाश के मार्गदर्शन में शहर ने अपराध और भ्रष्टाचार पर बड़ी हद तक काबू पा लिया था। हर नागरिक ने जिम्मेदारी का एहसास किया और ईमानदारी की राह पर चलने की ठानी। आकाश की आंखों में संतोष था। उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी, सच की जीत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी राय कमेंट में दें, जिससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने का हौसला मिले। नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।